हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक इस हॉस्पिटल में ताला नहीं लगेगा। हम बोटी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक आप वीडियो के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जब तक हमें न्याय नहीं मिला हम बॉडी यहाँ से हिलाएंगे नहीं और यहाँ पे ही जला देंगे। चमनेट की गर्भवती महिला की निजी अस्पताल में मौत होने पर परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही से इलाज करने का आरोप। हमीरपुर शहर के पक्का भरो में निजी अस्पताल में प्रसूता के उपचार के दौरान मौत होने से परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महिला की पहचान चमनेट की लता देवी के रूप में हुई है। चमनेट की 9 माह की गर्भवती लता देवी को सुबह पेट में दर्द हुआ। इसके चलते अपने पति के साथ चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। चिकित्सक ने जब महिला को चेकअप किया गया तो गर्भ में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट कम बताई गई। वहीं चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया तो महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना परिजनों ने सुनी तो उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया है। दोपहर से ही मौत के बाद अस्पताल में तनावपूर्ण माहौल हो गया। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। वहीं मौके पर एएसपी राजेश शर्मा, एसडीएम संजीत सिंह, एसएचओ यादेश व पुलिस मौके पर पहुंची और तनावपूर्ण माहौल से निपटने के प्रयास में जुट गई। पुलिस ने परिजनों की बातों को सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मृतक के परिजनों ने क्या कहा सुने। तो हम चमनेर से हूँ मैं। सवेरे मेरे बड़े भाई यहाँ पे मेरी भाभी को लेके आए थे जो प्रेग्नेंट थे। उनका डिलीवरी का मतलब लास्ट मंथ था तो एक बार चेक करवाने आए थे वो यहाँ पे। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे चेक करवा के गए हुए थे और 4 दिन उन्होंने बोला था कि बाद में चेक कर लेंगे। तो जो पिछले 4 दिन उन्होंने 4 दिन पहले कुछ भी नहीं बोला, सब ओके है बोला, सब ठीक ठाक है, बच्चा भी ठीक है और माँ भी ठीक है। अभी 4 दिन बाद उन्होंने चेक करवाने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि अब बच्चे की धड़कन कम है, ये चीज़ हो रही है, एकदम से इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा एकदम से। वो बिना पूछे बिना ये से जल्दी में ऑपरेशन के लिए ले गए, ऑपरेशन के लिए लेके चले गए। एक ऑपरेशन का प्रोसीजर होता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरे को हॉस्पिटल का इतना पता है कि जब किसी का ऑपरेशन होता है तो कोई लेडीज हो जेंट्स हो उसकी चूड़ियाँ निकाल दी जाती हैं, उसके गहने तक निकाल दिए जाते हैं। यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है ये क्रांति ठाकुर जो कि बहन है डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा की, उनका हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल में उसके बाद मैं बता देता हूँ अगली बात, उन्होंने ऑपरेशन किया, उन्होंने जो मेरे भाई हैं तो उनसे पूछा नहीं गया, जिसकी डेथ हुई है उसके पति से पूछा तक नहीं गया कि हम बच्चे को बचाएं कि क्रिटिकल। 10 मिनट पहले बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन है, उसके 10 मिनट बाद बोलते हैं कि डेथ होगी। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अब हम माँ को बचाएं कि बच्चे को बचाएं। डेथ होने के बाद हमने उनसे पूछा कि क्या इशूज रहे, क्या बातें थी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सारे के सारे डॉक्टर 3 डॉक्टर बाकी जो अटेंडर वगैरह थे सारे के सारे यहाँ से गायब हो गए। देन उसके बाद हमने पुलिस को कोई फोन नहीं किया। आप इनकी गेम देखना जो एक राजनीति पे चली हुई है, हमने किसी को कोई फोन नहीं किया। एसएचओ साहब आते हैं, एसएचओ साहब ऊपर यहाँ से आपको पता होगा हमीरपुर आस्था हॉस्पिटल से 200 मीटर ऊपर नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे में 1 मिनट में 70 गाड़ियाँ निकल जाती हैं और आवाज़ कितनी होती है। तो एसएचओ साहब झूठ बोलते हैं हमीरपुर एसएचओ साहब कि मेरे को ऊपर आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। आपको लगता है कि ऊपर आवाज़ आ जाएगी? सिर्फ सिंगल लेडी की आवाज़ थी, सिंगल लेडी की। कितनी गाड़ियों में सिंगल लेडी की आवाज़ नहीं पहुँच जाती। पहला झूठ एसएचओ हमीरपुर का। ये एक भी पुलिस प्रशासन का मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, एसएचओ राजेश ठाकुर अपने बयान से मुकर गए, ठीक है। उसके बाद उन्हीं के साथ खड़ा हुआ था मिस्टर राजेंद्र ठाकुर, उसको राजेश अपना एसएचओ साहब ने बोला राजेश को कि जा डॉक्टर को लेके FIR, मैंने लाइव वीडियो बनाई है उसमें देख सकते हैं। अब एसएचओ साहब ने बोला राजेंद्र ठाकुर को कि जा डॉक्टर को लेके आ मेडिकल के लिए। वो बंदा मेडिकल गया, बाद में अंदर जाके पता नहीं क्या बात हुई, ये डॉक्टर को बाहर नहीं निकालते। देन उसके बाद SDM साहब आते हैं, SP साहब आते हैं, सब आते हैं यहाँ पे। SP साहब बोलते हैं कि डॉक्टर तो है नहीं यहाँ पे। अगर डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं थे तो SHO साहब ने किसको ऑर्डर दिया राजेंद्र को कि डॉक्टर को लेके आ मेडिकल के लिए? और क्या अंदर छुपा के रखा हुआ है इन्होंने? ये झूठ बोल रहे हैं। और इन्होंने एक इंसान की जान ली हुई है इस हॉस्पिटल ने। इस हॉस्पिटल का चौथा सोमदत्त है जो पेशेंट की डेथ हुई है, मैं हस्बैंड हूँ उनका। मैं सुबह 9:45 पे यहाँ पे एंटर हुआ, अपनी वाइफ को लेके आया था, बिल्कुल स्वस्थ हालत में थी।
जब हम आए यहाँ पे भी चेकअप के लिए कि हाँ जी, क्योंकि वाइफ ने मेरे ने बोला कि हल्का सा पेन हो रहा है मेरे को, जबकि मैंने बोला भी कि जी पेन जो है मैं बच्चा घूमता है तब भी होता है, बट फिर भी उसने बोला नहीं हॉस्पिटल जाना है, चेक करवाते हैं। ये चेक करवाने के लिए आए 9:45 पे हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे आके रिसेप्शन पे पर्ची के लिए पूछा कि पर्ची हम जी हफ्ता पहले आए थे तो पर्ची जो है वो बनानी है दोबारा या क्या करना है। इन्होंने बोला नहीं आप मेडिकल स्टोर में चले जाइए, वहाँ से एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद इन्होंने जो ज्ञानी ओपीडी का ये है तो उसमें भेज दिया हमारे को। तो वहाँ पे भी डॉक्टर 45 मिनट बाद डॉक्टर आता है, पौने घंटे बाद डॉक्टर आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद वो एनसीजी रिपोर्ट होती है, बच्चे की धड़कन की कौन सी रिपोर्ट होती है उसको चेक करता है। उसमें बोलता है कि बच्चे की धड़कन कम है। अब धड़कन कम है फिर दोबारा वो टेस्ट के लिए बोलता है, दोबारा टेस्ट किया जाता है, उसमें भी फिर बताया जाता है कि जी धड़कन कम है। तो उसी टाइम वो बोल देता है कि ऑपरेशन की तैयारी करो, ठीक है जी। ऑपरेशन की तैयारी के लिए किया इन्होंने, मेरे को सामान लाने भेज दिया नीचे मेडिकल स्टोर में। मैं मेडिकल स्टोर में सामान लेने आया, जब तक मैं ऊपर मेडिकल स्टोर से सामान लेके ऊपर पहुंचा, इन्होंने पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर डाल दिया, ठीक है जी। और उसके बाद जब जितने पौने घंटे ऑपरेशन चला है, इन्होंने उस दौरान मेरे को कमरा भी अलॉट किया कि हाँ जी इस कमरे में आप ये रहेंगे, ठीक है जी। उसके बाद जब ऑपरेशन पौने घंटे चला तो 12:03 पे 2 नर्सें बच्चा लेके बाहर आई, ऊपर लगी 3rd फ्लोर पे। ना उन्होंने किसी ने मेरे को ये बताया तब कि हाँ जी लड़का हुआ लड़की हुई क्या हुआ, ठीक है जी। फिर जब बच्चा लेके उसके 10 मिनट अभी तक नहीं बताया हुआ है। उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आता है ऐसे हाथ रख के कि जी पेशेंट की हालत थोड़ी ख़राब है। ऐसा ख़राब भी नहीं बोला, थोड़ी ख़राब है, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चे के लिए पानी होता है पेट में वो हार्ट में चला गया है, ठीक है जी। अब जी इतना बोल के डॉक्टर निकल जाता है, आगे पूछा तक नहीं क्या करना क्या नहीं करना, इतना बोल के डॉक्टर निकल लेता है अपना। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खोलता हूँ, कोई अंदर सफाई कर्मी होगा कोई भी होगा, उसको पूछता हूँ कि हाँ जी आप बताइए कि मैं अंदर जा सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने बोला कि पूछ के बताती हूँ मैं। अब पूछने के लिए मैं इंतज़ार करता रहा बाहर, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि नहीं आपको अंदर आना है नहीं आना है। ठीक उसके 15-20 मिनट बाद मेरे को अंदर बुलाया जाता है। अब ऑपरेशन थिएटर के 2 पार्ट है अंदर, जिसमें ऑपरेशन होता है और एक मेन डोर। अब जब मैं मेन डोर से अंदर पहुंचा और जो अंदर वाले डोर के पास में पहुंचा तो डॉक्टर ने दूर से ही मेरे को इशारा कर दिया कि नहीं रहे, और जब पास पहुंचता हूं तो बोलता है कि नहीं रहे, ठीक है जी। और हम जो यहाँ इलाज करवाए पिछले जब इसको 4था महीना लगा तब यहाँ आए थे, फिर बीच में कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से मैं घर पे था नहीं, तो इमरजेंसी की वजह से इसको इलाज के लिए हम जो जब मैंने बच्चे को टेस्ट के लिए बोला तो आपको रिपोर्ट दी नहीं, बताई नहीं अभी तक कि बच्चे की धड़कन कम है, रिपोर्ट दी आपको? अभी तक इन्होंने बच्चे तक का नहीं बताया कि लड़का है लड़की है क्या है, कुछ नहीं बताया हुआ। ऊपर से ये कर रहे हैं कि हाँ जी हमने बताया हुआ है, लेकिन किसी ने कोई नहीं बताया कि लड़का है लड़की है। मीडिया में बताना, पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं। अभी सुबह 12 बजे या 1 बजे से 11 बजे से यही है मेरे हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। परिवार का पुलिस वाले आए, सदस्य नहीं आया था, देखा और चले गए। उससे पहले पुलिस यहाँ पहुँच गई थी, जो कि यहाँ से डॉक्टर ने या किसी ने एसपी को फोन किया, एसपी के बाद एसएचओ को गया, और एसएचओ के बाद एसएचओ ने मुलाजिमों को फोन किया। मेरे परिवार कोई भी नहीं आया, तो उससे पहले पुलिस प्रशासन का कोई कांस्टेबल लेवल के बंदे यहाँ पहुँच गए थे। अब क्या चाहते हैं, क्या बोलना क्या चाहते हैं? हम बोलना ये चाहते हैं कि तब से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और जब से हम बोल रहे हैं कि पहले तो डॉक्टर का मेडिकल करवाया जाए, वो भी हम इनको 12-1 बजे से बोल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया एसएचओ द्वारा, ठीक है जी। और पुलिस प्रशासन भी अपनी बयानबाजी में कर रहा है कि जी हम यहाँ ऊपर मौका देखने आए थे तब आए, ठीक है जी। पुलिस में एक लेडी साथ में वो भी बोल रही कि हम जी डाक के लिए आए थे, कुछ करने आए तब यहाँ आए। ऐसा नहीं बता रहे हैं कि हाँ इनको एसएचओ का फोन आया था। वो तो एसएचओ के मुंह से बात निकली कि उनको एसपी का कॉल आया था। की मांग कर रहे हैं, डॉक्टर पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं हम, और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की हॉस्पिटल वालों की ही होगी।
मेरे को मेरा बच्चा लीगल लाइव चाहिए, चाहे हॉस्पिटल वाले जैसे मर्जी करें, जो मर्जी करें। और डेड बॉडी यहाँ से तब तक नहीं उठेगी जब तक मेरी घरवाली के मायके वाले नहीं आ जाते, और पोस्टमार्टम भी कल ही होगा।